हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.4 को कवर करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से, मतलब आपको भाग देके भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं करना है, और क्या बताना है आपको कि वो शांत है या अशांत आवृत्ति। तो शांत और अशांत, मतलब ये सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। शांत और अशांत हमने पिछले क्लास में देखा था, क्लास 9th में। क्या रहता है शांत, जैसे एक रिवीजन देख लेते हैं। तो अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं, 3 1 ज़ा 3, पॉइंट लग के 0, 3 6 ज़ा 18, 2, फिर अगेन 0, 3 6 ज़ा 18। तो देखिए ये जो 2 है ये बार बार यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। तो जो बार बार रिपीट होता है, जिसका शेषफल रिमाइंडर चलता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, ठीक है। और जो ख़त्म हो जाता है, जैसे 5/2, आप इसको डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लग के 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो आपकी बार देखो शेषफल 0 हो गया। इस वाले को ऊपर क्या बोलते हैं? शांत। तो आपको इस टाइप से इन सभी को बताना है कि बिना भाग देके। अब देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन ये 13/3125 है, ठीक है। अब आपको इससे भाग देना, तो भाग देना बहुत मुश्किल वाला काम है। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का। अब चूंकि अगर मैं इससे भाग दूं तो देखो यार बहुत लेंथी हो जाएगा, और वो पता नहीं कब क्या रिपीट हो, पता नहीं शांत हो या अशांत हो, हम इससे पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक दूसरा तरीका है, आसान तरीका है, छोटा तरीका है। हमें सबसे पहले नीचे वाले टर्म के गुणनखंड लेने हैं, ठीक है। अब देखो पहले समझ लेते हैं, बाद में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझ लेते हैं कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाले टर्म के अपने को गुणनखंड लेने हैं। जैसे अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम टाइप का गुणनखंड लेते हैं, ऐसे लेने हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 13/2 की पावर 4 बन गई, ठीक है। 2 की पावर 4 बनी, तो हमेशा याद रखें नीचे आपका या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से अगर कुछ भी आता है, भले उसकी पावर कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 2 और 5 की पावर कुछ भी हो, ये बस ये याद रखें कि नीचे 2 और 5 आना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा? शांत, ठीक है। और 2 और 5 के साथ अगर कुछ भी आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कोई सी भी अभाज्य संख्या आ गई, तो आपका वो क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपका? शांत। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 19/2 की पावर 5, तो ये भी शांत होगा क्योंकि नीचे 2 आ गया है। अगर मैं इसके इंटू में 5 की पावर 4 कर दूं, तब भी ये कैसा हो जाएगा? शांत होगा क्योंकि नीचे 2 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर एग्जांपल लूँ 21/5 की पावर 6, तो ये भी शांत होगा क्योंकि नीचे 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर इंटू कर दूँ, जैसे मेरे पास है 25/2 की पावर 7 इंटू 3, तो अब की बार यहाँ पे 3 आ गया है। 3 की पावर कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो 3 आ गया है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखें, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3125, ठीक है। तो 3125 के मैं गुणनखंड ले रहा हूँ, फैक्टर ले रहा हूँ। ठीक, कितना रहा है? 1 2 3 4 5, मतलब 3125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा था नीचे की तरफ हर में आपका या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो देखो 5 आ रहा है, ये पार्ट आपका कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेम इसी टाइप से होंगे। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखें, ठीक है ना। सभी इसी टाइप से होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे सेकंड वाला, यहाँ पे नीचे 8 है, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो देखो 2 आ गया है, तो ये पार्ट कैसा होगा? शांत। 455 है, 455 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 × 7 × 13। तो देखो नीचे की तरफ 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या क्या आ रहा है? 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा?
अशांत आवृत्ति। सेम चीज़ 1600 के फैक्टोरियल ले लिए तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो देखो नीचे की तरफ 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 है मतलब वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे वाला 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे सॉल्व नहीं करा है, आप कर लीजिएगा। तो देखो 7 आ रहा है, तो शांत कब होता है, जब 2 और 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है मतलब ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। सेम चीज़ नेक्स्ट वाला 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी दे रखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो देखो 2 और 5 आ गए मतलब शांत। 2 की पावर 2 ये नेक्स्ट वाला है, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 7। देखो यहाँ पे 7 आ रहा है मतलब ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। सेम चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला देखिए, मैंने 15 के लिए है, तो 15 के जो गुणनखंड है वो क्या आएंगे, 3 और 5। अब देखो यहाँ पे दिखने में ऐसा लग रहा है ये अशांत आवृत्ति है, क्योंकि नीचे की तरफ 3 आ रहा है, लेकिन 3 जो है वो 6 से कट जाता है, तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा 2/5। तो अब की बार नीचे की तरफ 5 आ रहा है, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, शांत। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी वो दे सकते हैं कि आपको ऐसी वैल्यू दे देंगे जो दिखने में तो अशांत लगेगी, दिखने में अशांत आवृत्ति लगेगा, लेकिन वो होता है शांत, क्योंकि आपको काट के भी देखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको आए आप उसको एक बार काट लीजिए। सेम चीज़ ये वाला, इसके गुणनखंड हो गए 2 × 5 की पावर 2, शांत हो जाएगा। सेम ये लास्ट वाला, तो 210 के हमने गुणनखंड ले रखे हैं, तो ये होगा 2 5 3 और 7। अब की बार देखो यहाँ पे 2 5 3 और 7 आ रहा है, तो 7 से ये ऊपर वाला पार्ट कट गया, काटने के बाद नीचे अब भी 3 बच रहा है, 3 ऊपर 11 से कटेगा नहीं, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करके आए उसमें परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत है, मतलब आपको पॉइंट में उसको कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट में कन्वर्ट करना समझ लीजिए कैसे क्या होता है। अच्छा, सबसे आसान तरीका जो है पॉइंट में कन्वर्ट करने का वो ये है कि अगर नीचे की तरफ 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ठीक है, 10, 100, 1000, 1000 ये सब हो, तो आप पॉइंट में बहुत आसानी से इसको बदल सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.4, ठीक है। 125 है, अपॉन में 100 है, तो नीचे 2 0 है, आप पॉइंट 2 के बाद लगा सकते हो। तो इस टाइप से आप पॉइंट में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, नीचे 10, 100, 1000 इस टाइप से नंबर आपको बनाने हैं। अब देखो अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है तो मैं इसको किस टाइप से कन्वर्ट करूंगा 10, 100 या 1000 में। तो देखो 10 बेसिकली बनता कब है, जब मैं 2 और 5 का इंटू करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसमें मुझे इंटू करना पड़ेगा किसका, 5 का। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर 3 का इंटू करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 5 का 2 में इंटू करोगे 10 हो जाएगा, दोनों की पावर 3 है तो दोनों की पावर 3 लगा दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बच जाएगा, 1000, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ मेरे पास 5 की पावर 4 है, तो इसको अपन इस टाइप से कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1000 ये 10,000 में कन्वर्ट होगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं इसमें 2 की पावर 4 का इंटू कर दूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, दोनों की पावर 4 है, मैंने 4 लिख दिया, 5 का 2 में इंटू, तो 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 4 मतलब 40, ठीक है। इस टाइप से आप इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है, जितने भी पहले जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने शांत वाले देखे थे उसको आपको दशमलव प्रसार में करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला जो मुझे मिला था वो ये था, ये शांत आया था इसका आंसर। अब इसको दशमलव प्रसार में अपन बदलते हैं, पॉइंट में बदलना है मुझे। तो ये वाला अपनों ने लिखा था उधर 5 की पावर 5। अच्छा, मुझे नीचे 0 0 0 0 लाना है, मतलब 1000, 10,000 इस टाइप से आपको नंबर चाहिए। तो 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 में किस चीज़ का इंटू करेंगे अपन कि वो इस टाइप से बन जाएगा, 10,000, 1000 इस टाइप से बन जाएगा। तो अभी अपनों ने ऊपर सीखा किस टाइप से बनाना है। अगर 5 की पावर 4 है तो मैंने इंटू किसका कर दिया था, 2 की पावर 4 का। सेम चीज़ अगर 5 की पावर 5 है तो मैं किस चीज़ का इंटू करूँ, 2 की पावर 5 का, ठीक है। 2 की पावर 5 का करा है तो ऊपर भी 2 की पावर 5 का अपन इंटू करेंगे।
अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट देख लेते हैं अपन। ये वाले ऊपर में 2 और 5 थे, ठीक है, इनकी पावर 3 थी, तो यहाँ पे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। 5 और 2 है, इनकी पावर 4 है, तो यहाँ फाइनल में कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 5 का 2 में इंटू करोगे तो 10 आएगा। अब इसके जीरो कितने लगेंगे, पावर 5 है तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो मैंने लगा दिए। अब ऊपर वाले इन दोनों का इंटू करो तो 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितना आ जाएगा वो 32। अब जब आप इसका इंटू करोगे आपको मिलेगा 416 अपॉन में, ठीक है, 1 लाख। अब पॉइंट चढ़ाना है मुझे, नीचे 5 जीरो है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 5 के बाद। ऊपर में 5 जीरो जीरो आप लगा सकते हो, तो यहाँ से पॉइंट लगेगा 5 के बाद, ठीक। तो 0.00416 इस वाले का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.00416। इस टाइप से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। 17/8 है, 8 को आप ले सकते हो 2 की पावर 3, तो मैंने इसमें इंटू और डिवाइड किस चीज़ का कर दिया है, गुणा और भाग किस चीज़ का करा है, 5 5 का करा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का कर दिया मैंने, ठीक है। तो 5 का 2 में जब आप इंटू करोगे 10 होगा, इसके पावर 3 है तो यहाँ पे मैंने नीचे 3 जीरो लगा दिए। अब इन दोनों का इंटू, तो 5 की पावर 3 होता है 125, 125 का जब आप इसमें इंटू करोगे ये आएगा, नीचे 1000 है, 1000 है, तो जीरो कितने के बाद लगाओगे आप, 3 के बाद, तो यहाँ पे मैंने 3 के बाद लगा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दो चीज़ आ गई है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो आपको करना क्या है, आपको बड़ी पावर देखना है। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 6 है, मतलब 5 की पावर भी आपको कितनी बनानी है, 6 बनानी है। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 5 की पावर 2 है, 6 बनाने के लिए क्या कर दूँ मैं, 5 की पावर 4 का इंटू और डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। पिछले साल हमने देखा था कि आधार एक जैसा है, बीच में गुणा है, घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाएगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 5 की पावर 4, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो 15 सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 की पावर 4 ये हो जाएगा आपका 625, नीचे 2 की पावर 6, देखो आधार एक जैसा है, बीच में गुणा है, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 4 2 6 हो जाएगा, तो बन गया 5 की पावर 6, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा इसमें 9375। अब नीचे 5 2 ज़ा 10, जीरो कितने लगाने हैं यहाँ पे, पावर 6 है, तो 6 जीरो लगा दो, ठीक है, मैंने 6 जीरो लगा दिया। अब पॉइंट कितने के बाद चढ़ेगा, राइट साइड से, या राइट साइड से 6 के बाद पॉइंट चढ़ेगा, ठीक है। आगे मैं कितने भी जीरो बढ़ा सकता हूँ, तो पॉइंट कहाँ चढ़ जाएगा, इससे 6 इधर बढ़ जाओ, ठीक। तो इस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी के सॉल्यूशन हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करें और पहले आप खुद सॉल्व करके देखें, फिर सॉल्यूशन हमारी वीडियो में देखें। तो ये बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, ठीक है। आप एक बार देख ले, इसमें जो डाउट्स है आपको कमेंट करके आप बता सकते हो, जहाँ पे भी इसमें कुछ डाउट्स आ रहा हो। यहाँ पे देखें मैंने इसको काट दिया है, काट अगर कटे तो पहले काट दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2/5, इसमें 2 2 का इंटू डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ लास्ट वाले में मैंने काट दिया है, तो 7/10 हो गया, 7/10 मतलब 0.7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो Q होगा, मतलब ये जो संख्याएं हैं, आप इसको P/Q में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो Q जो आएगा P/Q के फॉर्म में लिखने पर, तो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, पहला वाला, ये जो है नंबर आगे जाके एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, मतलब ये जो जब भी नंबर आगे जाके रुक जाए उसको अपन बोलते हैं शांत, ठीक है। कोई भी नंबर जब भी शांत होगा तो उसके गुणनखंड किस फॉर्मेट में होंगे, 2 और 5 के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब ये जो नीचे Q आएगा वो 2 और 5 के फॉर्मेट में होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था,
ये पार्ट पूरा शांत था, तो नीचे देखो गुणनखंड काय में आए, 2 और 5 के फॉर्मेट में ही आए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये शांत है, इसलिए इसका जो Q की वैल्यू होगी वो 2 और 5 के फॉर्मेट में होगी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये बढ़ता जा रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमेशा याद रखें जो बढ़ता जाए और रिपीट नहीं करे तो उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो जितनी भी अशांत अनावृत्ति होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या को आप इस P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। सेम लास्ट वाला जो है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहेंगे, इस पे बार चढ़ा है। ठीक है, तो जब भी नंबर रिपीट होते हैं उसको अपन बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो देखो, जब भी अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे अशांत आवृत्ति के, अशांत आवृत्ति में क्या था, ये देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था अशांत आवृत्ति का। अशांत आवृत्ति में क्या था, 2 और 5 आते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरी अभाज्य संख्या भी आ जाती है। तो इस वाले के उसमें क्यों क्या कह सकते हो आप कि 2 और 5 के अलावा आप दूसरे अभाज्य संख्या भी आ सकती है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। एग्जाम के हिसाब से आप कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स आपको है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।